नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। आत्मकथा में मन्नू भंडारी ने अपने जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डाला है। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन और सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता आदि का रोचक वर्णन किया गया है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में सन 1931 में हुआ था। वह काली, दुबली पतली और मरियल भी थी। बड़ी बहन सुशीला गोरी थी, अतः पिताजी सदा उसी की प्रशंसा अधिक करते थे। लेखिका की सदा उपेक्षा होती, अतः वह पिताजी के स्वभाव से कभी कभी अन्य मनस्क हो जाती। हाँ, पिताजी के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा थी। वह कहती, पिताजी की प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान था और उनका नाम भी था। एक तरफ वे कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर क्रोधी तथा अहंवादी भी थे। लेखिका बचपन में भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, लंगड़ी टांग, गुड्डे गुड़ियों के ब्याह आदि खेल खेला करती। लेखिका की प्रायः अधिकांश कहानियों में मोहल्ले के ही पात्र हैं। लेखिका की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य में प्रवेश करवाया था। अनेक साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन से लेखिका ने बहुत कुछ सोचा। पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। पिता के ठीक विपरीत थी लेखिका की मां, धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील। पिताजी की हर ज्यादती को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने सदा दूसरों को दिया है, मांगा नहीं। सबका लगाव मां के साथ था। पिताजी के एक निहायत तकियानूसी मित्र ने घर आकर लेखिका के बारे में कई सारी शिकायतें की, खरी खोटी सुनाई। पिताजी एक बार तो चिंतित हो गए, परंतु उनके एक अन्य मित्र टॉन्ट अंबालाल जी के कहने पर पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। आजादी के आंदोलन में भी लेखिका ने भाग लिया और आखिर वह दिन आ ही गया। जीत की खुशी में उन्होंने कहा, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है आ. कृष्णा सोबती, बी. मन्नू भंडारी, ममता कालिया, द. मेहरुन सोनसा परवेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे. मन्नू भंडारी। 2. एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। उक्त पंक्तियां मन्नू जी ने किसके लिए कहा? आ. अपने दादाजी, ब. अपने पति के लिए, सी. अपने पिताजी के लिए, द. स्वयं के नाना के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सा. अपने पिताजी के लिए। 3. नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा मां को कंपाती थरथराती रहती थी। उक्त प्रवृत्तियां मन्नू भंडारी ने किस व्यक्तित्व के लिए कही? आ. अपने नाना के लिए, बे. अपने पिता के लिए, सा. अपने दादा के लिए, दे. अपने भाई के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे. अपने पिता के लिए। 4. मन्नू भंडारी के पिता शक्की हो गए थे, क्योंकि आ. अपनों के द्वारा विश्वासघात कर देने से, बे. धोखा खा जाने से, स. वृद्धावस्था आ जाने से, द. कर्ज बरेट जाने से। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ. अपनों के द्वारा विश्वासघात कर देने से। 5.
लेखिका किस हीन भावना से ग्रस्त थी? कमजोर और काली होने से। ब पढ़ने में कमजोर होने से। सा बेहद डरपोक होने से। द अत्यंत हीन होने से। इस प्रश्न का सही उत्तर है अ कमजोर और काली होने से। 6 लेखिका की तुलना उनके पिता किससे करते थे? अ इनकी पत्नी से। ब अपनी मां से। सा बहन सुशीला से। द बहन शीला से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सा बहन सुशीला से। 7 धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, शायद उनमें उक्त कथन लेखिका किसके लिए कहती है? अ अपनी मां के लिए। ब अपने पिता के लिए। सी अपने भाई के लिए। द अपने दादा के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपनी मां के लिए। 8 लेखिका भंडारी के साहित्य के पात्र उन्होंने कहां से लिए हैं? अपने परिवार से। ब अपने इंदौर वाले घर के पास से। अपने अजमेर के मोहल्ले से। द अपने ननिहाल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सा अपने अजमेर के मोहल्ले से। लेखिका ने उनके परिवार के अनुसार विवाह की उम्र क्या तय की? उम्र में 16 और मैट्रिक पास। ब उम्र में 18 और मैट्रिक पास। सा उम्र में 20 और मैट्रिक पास। द उम्र में 17 और मैट्रिक पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है उम्र में 16 और मैट्रिक पास। 10 लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? वहां की क्षमता को खोना था। वहां क्षमता और प्रतिभा दोनों को खोना था। सा अपना विकास अवरुद्ध करना था। व केवल पाक शास्त्री बनना था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बा वहां क्षमता और प्रतिभा दोनों को खोना था। 11वीं लेखिका ने अपनी स्कूली शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की? सावित्री हाई स्कूल। बी मेयो कायनलेज। सोफिया कायनलेज। द आदर्श ऑफ दस कायनलेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है सावित्री हाई स्कूल। 12वीं लेखिका की सबसे प्रिय प्राध्यापिका कौन थी? सुशीला चतुर्वेदी। ब शीला अग्रवाल। सा शंकुतला त्यागी। द शोभना अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शीला अग्रवाल। अग्रवाल ने सन सारे की 1946-47 के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए किसे प्रेरित किया? उनके पिता को। ब अपने विद्यार्थियों को। स मन्नू भंडारी को। ते अपने पुत्री को। इस प्रश्न का सही उत्तर है स मन्नू भंडारी को। 14 मुझे न अपनी आंखांगे पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। लेखिका ने ऐसा क्या सोचकर कहा? पिताजी के स्वभाव के विपरीत स्वयं की प्रशंसा सुनकर वह कायनलेज में स्वयं की शिकायत पर पिताजी द्वारा गर्व अनुभव करते पर। सा यह जानकर कि पूरा कायनलेज 3 लड़कियों के इशारे पर चलता है। वे उक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे कायनलेज में स्वयं की शिकायत पर पिताजी द्वारा गर्व अनुभव करते पर। 15 लेखिका के स्वतंत्रता संबंधी आंदोलनों पर दिए हुए भाषण की किसने तारीफ की? स्वयं पिताजी ने। बे उनके अंतरंग मित्र ने। डायन अंबालाल ने। द डॉक्टर सदाशिव पाठक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है सा डायन अख्तर अंबालाल ने। 16 कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी सजगता। उक्त कथन किसके संदर्भ में मन्नू भंडारी जी ने लिखे? अपने पिता के लिए। ब अपने प्राध्यापक के लिए। स अपने बन्य भाई के लिए। द अपने प्राचार्य के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने पिता के लिए। 17 लेखिका ने कायनलेज के बाहर हुंदंग क्यों मचाया? कायनलेज की व्यवस्थाओं के लिए। बी 3rd ईयर खोलने के लिए। सा स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। ता शीला अग्रवाल का नोटिस देने के विरोध में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3rd ईयर खोलने के लिए। 18 सन कायनलेज प्रशासन ने लड़कियों का भनकाने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसे नोटिस दिया? मन्नू भंडारी व शीला अग्रवाल को। स सुशीला त्यागी को। द शोभना अग्रवाल को। इस प्रश्न का सही उत्तर है
बे शीला अग्रवाल को 19 भग्नावशेषों का ढोते पिता का आशय है। आ मेरे पिता जो खंडहरों में जी रहे थे। बे मेरे पिता जो खंडहरों को ढो रहे थे। सा मेरे पिता जिनके गुण खंडहरों की तरह नष्ट हो चुके थे। द मेरे पिता जो अब खंडहरों को हटाने की नौकरी कर रहे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सा मेरे पिता जिनके गुण खंडहरों की तरह नष्ट हो चुके थे। 20 पिता के सकारात्मक गुण समाप्त क्यों होने लगी। आ विश्वासघात के कारण, गिरती आर्थिक दशा के कारण, सक्रोध के कारण, दे अहंकार पर चोट के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बा गिरती आर्थिक दशा के कारण। 21 लेखिका के विश्वास खंडित क्यों हो गए थे। आ विश्वासघात के कारण, बे शक्की स्वभाव होने के कारण, संघर्षशीलता के कारण, द पिता के शक्की स्वभाव कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है द पिता के शक्की स्वभाव कारण। 22 लेखिका के खेलकूद की सीमा। घर थी। यहां घर से क्या आशय है। आ अपना फ्लैट, बे पन्योसी का घर, सपरिवार, द आसपन्योस। इस प्रश्न का सही उत्तर है द आसपन्योस। लेखिका की आरंभिक कहानियों के पात्र कहाँ के हैं। आ उनके ऑफिस के, बी बचपन के साथियों के, से महानगरों के, द उनके मोहल्ले के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ते उनके मोहल्ले के। 24 लेखिका को मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी क्यों नहीं थी। आ अच्छे व्यवहार के कारण, बे प्रेम के कारण, सा मोहल्ले के आपसी सद्भाव के कारण, द पिता के रौबदाब के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सा मोहल्ले के आपसी सद्भाव के कारण। 25 देश की स्थितियों को समझने जानने की प्रेरणा लेखिका को किसने दी। आ उसकी अंतरात्मा ने, बा उसके खुले विचारों ने, शीला अग्रवाल ने, द पिता ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है शीला अग्रवाल ने। 20 क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होकर काम करने की प्रेरणा लेखिका को किसने दी। आ उसके पिता ने, बा संगी साथियों ने, सफ शीला अग्रवाल ने, द गुरुजनों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ लेखिका का पारिवारिक मित्र 28 किस रास्ते को टकराहट का रास्ता बताया गया है। आ क्रांति और शांति, ब सामाजिक सम्मान और विशिष्टता, सा समझदारी और संघर्ष, का अहंकार और सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे सामाजिक सम्मान और विशिष्टता। 29 एक कहानी और भी के लिए मन्नू भंडारी को कौन सा सम्मान मिला। आ साहित्य अकादमी पुरस्कार, बे शिखर सम्मान, एस शलाका सम्मान, द व्यास सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दे व्यास सम्मान। 31 मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। ए कलकत्ता, बी जयपुर, सी कानपुर, डी अजमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अजमेर। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था। ए शीला अग्रवाल, बी मनीषा यादव, सी शालिनी गुप्ता, डी ज्योति गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शीला अग्रवाल। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे। बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था। ए राजनीतिक मतभेद, बी आपसी मतभेद, सी सामाजिक समस्याएं, डी साधारण विषय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राजनीतिक मतभेद। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था। आजादी की प्रतीक्षा वाला, बी अनिश्चितता का, सी मतभेदों से भरा, डी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी। ए काले रंग की होना, बी छोटे कद की होना, सी आंखों पर चश्मा लगना, डी पढ़ाई में कमजोर होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए काले रंग की होना। लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था। सांवला, बी गोरा, सी काला, डी गेहुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गोरा। 34 लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था। ए रजनी, बी रंजना, सी सुशीला, डी रानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सुशीला। 40
लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? ए, अपनों द्वारा विश्वासघात। बी, बच्चों द्वारा चोरी करना। सी, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण। डी, नौकरी छूट जाने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपनों द्वारा विश्वासघात। 41वीं, लेखिका की माता कैसी थी? ए, अनपढ़। बी, सुशिक्षित। सी, ज्ञानवान। डी, राजनीति में भाग लेने वाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है अ, अनपढ़। 42। डॉक्टर साहब कौन थे? ए, लेखिका के संबंधी। बी, उनके पारिवारिक चिकित्सक। सी, स्वतंत्रता सेनानी। डी, लेखिका के पिता के मित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लेखिका के पिता के मित्र। पहली, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? ए, त्यागपत्र। बी, सुनीता। सी, भाभी। डी, परख। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुनीता। 44। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? ए, श्री अंबालाल। बी, श्री बनवारी लाल। सी, श्री अंबादेव। डी, श्री कृष्णलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, श्री अंबालाल। 45वां, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? ए, लड़ाई झगड़ा। बी, विचारों की भिन्नता। सी, उम्र की भिन्नता। डी, राजनीतिक कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विचारों की भिन्नता। 46, लेखिका की मां का स्वभाव कैसा था? ए, त्यागशील। बी, लालची। सी, क्रोधी। डी, लड़ाई करने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, त्यागशील। सारी महानगरीय जीवन कैसा है? आत्मीयता पूर्ण। बी, आत्मीयता विहीन। सी, उदार। डी, संकीर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आत्मीयता विहीन। 44, सन 46 से 47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी। संविधान तैयार किया जा रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। 49, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? चिंता, प्रसन्नता, गर्व, क्रोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्व। 50, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? गुस्सैल, उद्दंड, शर्मीला, स्वतंत्रता सेनानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वतंत्रता सेनानी। 51, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, छात्रों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखिका से। 52, किस रास्ते को टकराहट का रास्ता बताया गया है? साहस और संघर्ष, क्रोध और द्वेष, लोभ और अहंकार, सामाजिक सम्मान और विशिष्टता। इस प्रश्न का सही उत्तर है सामाजिक सम्मान और विशिष्टता। 53, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? मां का, प्रिंसिपल का, पिता का, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पिता का। 54, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? आंदोलनकारी, अशिष्ट, बिगददैल, झगदधालू। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंदोलनकारी। 55, लेखिका के पिता उसे किससे दूर रखना चाहते थे? पढ़ाई से, खेलकूद से, रसोई से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है रसोई से। लेखिका के पिता उसे रसोई घर से दूर रखना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार रसोई में काम करने से मनुष्य की सारी बौद्धिक प्रतिभा नष्ट हो जाती है। 56 प्रश्न, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग कहाँ आकर बहस किया करते थे? मंच पर, लेखिका के घर पर, विद्यालय में, अस्पताल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखिका के घर पर। लेखिका के पिता राजनीति से जुड़ते थे, इसलिए उनके घर में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग आकर बहस किया करते थे। 55, शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी। शीला अग्रवाल लेखिका के कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका थीं। 58, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? का, महात्मा गांधी की। खा, शीला अग्रवाल की। ग, पिता की। ग, क्रांतिकारियों की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, शीला अग्रवाल की। अपनी बाडी बहन की शादी के समय
लेखिका की उम्र कितनी थी? 10, ख 8, ग 5, ग 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख 7, 60वीं। लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? क दिल्ली, ख मुंबई, ग कोलकाता, का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कोलकाता। 61। लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? का जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, ग जब वह बर्थडे थी हो गई, क जब उनकी शादी हो गई, जब वह क्रांतिकारी बन गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है का जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? का शैक्षणिक, का समाज सुधार, का लेखन, के इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है का समाज सुधार। तो यह थी आज की हमारी क्लास। क्लास कैसी लगी? कमेंट कर अवश्य बताएं।